ओम शांति। आप सभी का प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम में स्वागत है, जिसमें हम अपने मन में उठने वाले धारणा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित या मुरली में आने वाली कोई भी ऐसी बात जो हमारे मन में प्रश्न पैदा करती है, उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस मंच से पा सकते हैं। और हर बार की तरह हमारे मध्य हमारी सभी उलझनों को सुलझाने के लिए आदरणीय आशा दीदी हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, हमारे पास तो प्रश्न आते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, और आप बहुत ही खुले दिल से सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आज का जो हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं योग से संबंधित, क्योंकि आजकल हमें योग पर फोकस करना है। तो जैसे प्रश्न आया है कि जब हम योग में बैठते हैं तो बार बार आने वाली जो पुरानी यादें हैं, पुरानी मेमोरीज़ हैं, उनको हम डिलीट कैसे करें। क्योंकि बाबा ने आज ही मुरली में शायद कहा था कि जैसे वैद्य होता है तो वैद्य के पास जाते हैं तो बीमारी उभरती है, इसी प्रकार जब तुम बाप की याद में बैठते हो तो वो सारी बातें याद आने लगती हैं। तो वो मेमोरीज तो हैं अंदर आत्मा में, अब वो कैसे फिनिश की जाए। ये बात सच है, लेकिन इसके लिए हम बैठ करके जब योग करते हैं ना, तो वो समय हमको नहीं रखना चाहिए। ये इन बातों के क्लैरिफिकेशन के लिए बाबा से रूहान करें। दिल को हल्का करना है, पुरानी यादें हैं। जब तक हम बाबा के साथ खुले दिल से सच्चाई से बात नहीं करते और बाबा को स्पष्ट रूप से बता नहीं देते, तब तक वो पुरानी बातें बसी ही रहेंगी। इसलिए प्रायः भाई बहने बैठ कर के सामने बाबा के चित्र के जो किया वो सुनाते हैं। कोई तो सच्चे दिल से सुनाते हैं, कोई थोड़े सीधे सीधे ऐसे ही। बाबा आपको तो सब पता ही है, बाबा को तो सब कुछ पता होता है, लेकिन मेरी सच्चाई क्या है। इस समय भी मैं अगर बाबा से छिपा रही हूँ तो बाबा मुझे क्यों बताने लगे, क्यों मुझे निश्चिंत करेंगे। कायदा ये है, जो भी पुरानी बातें हैं जो मुझे तंग कर रही हैं, मैं उनको सच्चाई से लिखूं, लिख करके बाबा के आगे अर्पित करूं। अब आपको ये डर लग सकता है कि अगर आप वहाँ रख देंगे बाबा के चित्र के आगे, कोई दूसरा आके पढ़ लेगा, हो भी सकता है। लेकिन पहले तो ये समझना चाहिए, जब मैंने बाबा को दे ही दिया, फिनिश है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी करे। लेकिन फिर भी मनुष्य आत्मा है, थोड़ा उसको भय तो रहता ही है। तो अच्छा ये है कि हम उसको एनवेलोप में बंद करके बाबा के आगे रखें, पड़ा रहने दें। और आप उसको अगर दिल से लिखा है आपने, फिर उसको आप लिखने के बाद, बाबा को अर्पित करने के बाद, यदि आप में इतनी शक्ति है तो आप अपने बड़ों को दे दीजिए। यदि वो शक्ति नहीं है, लिखने के बाद बहुत ज़बरदस्त पावरफुल योग करिए, ज्वालामुखी योग। फिर उसको जला दीजिए, और उसके बाद, जलाने के बाद काम खत्म नहीं होता। जलाने के बाद उसका चौथा भी मना लीजिए, उसका क्रियाक्रम भी कर लीजिए। 13 दिन जो भारत में लोग करते हैं, इट इज़ जस्ट, कोई मैं ये पक्का कोई ऐसा रूल है ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ, लेकिन मेरा कहने का भाव है, उसके बाद आप योग खूब करो। जितना आप योग करेंगे तो वो जो चीज़ आपने बाबा को दी है, वो बीज सहित नष्ट हो जाएगी। हम लोग लिख के देते हैं अनमने मन से, सच्चे दिल से या नहीं,
तो वो फिर लौट के बार बार आती है। आज की मुरली में था या पहले बाबा ने कहा कि अगर आपके पास किसी की चीज़ है तो आपको बार बार इशारा करेगा, आपके पास आएगा ज़रूर। ऐसे ही अगर मैंने वो माया रावण की चीज़ अपने पास रखी हुई है तो रावण तो चक्कर लगाएगा ना अपनी चीज़ लेने के लिए, तो मैं उसको क्यों नहीं उठा के दे दूँ, ये ले लो और जाओ, फिर मेरे पास नहीं आना। रखूँ क्यों उसकी चीज़ को, अपने पास रखूँ क्यों, ये है बात। तो ऐसे करने से जो हमारा मन है वो क्लियर हो जाता है। इसमें सच्चाई चाहिए। आपने बहुत ही स्पष्ट एकदम स्टेप्स भी बता दिए कि कैसे हमें वो चीज़ें लिखनी है, कैसे बाबा के सामने रखनी है, या बड़ों को दें या उसको फिर जलाएं। लेकिन मुख्य बात है कि फिर उसकी पीठ करें और उसका अटेंशन रहे, योग रहे कि ये मेरे पास दोबारा ना आए। इससे संबंधित एक सवाल उठता है, जब आपने कहा कि जब हम बाबा के सामने बैठते हैं तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करें जो हमारे मन में चल रहा है, और ये टाइम उसके लिए नहीं है। और कई बार जब हम योग के बारे में कहा जाता है तो हम कहते हैं बाबा से रूह रुहान करो और जो कुछ तुम्हारे मन में है अमृत वेले बाबा को बता दो। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो बातें सताती हैं कहते हैं बाबा के सामने आप बता दो योग में, तो वो योग में क्या बताएं, और फिर जैसे आपने अभी जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको क्लैरिफाई करें। देखिए, मेरा मानना ये है कि जब हमारे पास बाबा के पास बैठ कर के योग करने का समय बहुत थोड़ा होता है, और उसमें भी अगर मैं बैठ के सारा कचरा बाबा को सुनाती रहूं तो क्या फ़ायदा। एक बार बड़ी दादी ने किसी आत्मा को कहा, वो बाबा के कमरे में गई थी, दादी ने पूछा तुम क्या करके आए, तो बोला मैं ना सारी ये बातें दादी हुई थी ना वो मैं बाबा को सब सुना के आई। तो दादी ने एक सेंटेंस बोला, बाबा का कमरा इसलिए है कि तुम जा करके गार्बेज डाल के आओ। बाबा का कमरा किस लिए है? शक्ति लेने के लिए। बाबा का कमरा प्यार से बाबा की महिमा गाने के लिए। आप अच्छा काम करके जाओ और बाबा को सुनाओ उसके लिए है, या सारा कचरा डालने के लिए? दादी की ये एक सेंटेंस हमें लग गया। था तो कोई दूसरा, लेकिन ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो ये चीज़ मैंने सीखी। किसी ने वर्णन की तो मैंने पिकअप कर ली। तो आप जो कह रहे थे रूह रुहान करें, रूह रुहान हम बाबा के साथ चलते फिरते भी तो कर सकते हैं। बाबा के साथ मैं अलग से साइलेंस में बैठ के भी तो कर सकती हूँ। जिस समय खास हम बैठते हैं योग में, उस समय हमें बाबा से शक्ति लेनी चाहिए, बाबा से बल लेना चाहिए, बाबा की महिमा गाओ, वो काम हम करें। या बैठ करके हम ये सब गार्बेज बाबा को दें सवेरे सवेरे अमृत वेले, ये अच्छा नहीं। बाबा के आगे संकल्प रखो, बाबा शक्ति देगा। अचानक बाबा कोई बात आपको सुझा देता है तो ज़रूर बाबा ने आपकी बात को सुना है ना, तो आगे पीछे का समय रखिए। तो ये बात स्पष्ट हुई कि हमारा पुरुषार्थ, अगर हम सच में वास्तविक रीति से अपनी मेमोरीज को 63 जन्म की फिनिश करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अधिक पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा कि चलते फिरते वो रूह रुहान करें और फिर योग में तपस्या में बैठ के वो अधिक शक्ति हम बाबा से लें। दीदी, एक और प्रश्न है, ये प्रश्न हमने पहले तो लिए हैं लेकिन प्रश्नोत्तरी में नहीं लिए, जिससे जो ये सवाल ये जवाब औरों तक पहुँचे, कि ये कईयों के मन में उठता है कि बाबा का दिया हुआ संकल्प कौन सा है और मेरा सेल्फ से मेरा अंदर का संकल्प है। कई बार कहती है बाबा ने मुझे टच किया, बाबा ने टच किया, तो ये हमारी कॉमन भाषा भी होती है, मुझे टचिंग आई। तो ये टचिंग क्या होती है और बाबा कैसे टच करते हैं? ऐसा है कि इसके लिए राय ये है कि अपने बड़ों से वेरीफाई कराइए। कई बार हमारा अपना ही संकल्प होता है
और हम उसको समझते हैं कि बाबा ने भी यही कहा। और मैंने तो ये भी सुना है कि भाई बहन क्या करते हैं, वो स्लिप्स डाल देते हैं बाबा के आगे अभी, और उसमें से जो उठा लेते हैं बाबा ने कहा। ऐसे बाबा नहीं कहता है। आपको कोई संकल्प आया और आप उसको वेरीफाई बड़ों से करा लीजिए तो वो अच्छा होगा। और बाबा की जो प्रेरणा होगी वो न्यारी होती है। जिसका आप उदाहरण दें अगर। आपको उस बात की सोच भी नहीं होगी, चित्त में भी नहीं होगा, तो अचानक आपको सूझेगा कि ये चीज़ करनी। वो समझो बाबा की प्रेरणा। उदाहरण मैं आपको देती हूँ। अभी लेटेस्ट कल परसों का हमारे आदरणीय भाई साहब यहाँ से गए और वे जाना चाहते थे अर्ली मॉर्निंग, लेकिन उनके जो साथी थे वो कह रहे थे कोई बात नहीं भाई साहब, अभी ड्राइवर बहुत लेट आया है, उसको भी रेस्ट करने दीजिए, देर तक वो थोड़ा आराम से नाश्ते के बाद जाएंगे। लेकिन भाई साहब ने कहा नहीं, मुझे जाना है 7 बजे मैक्सिमम, उसके बाद 7 बजे निकल जाना। तो उसी अनुसार भाई साहब निकले। और ये बाबा की कमाल कहें या बाबा ने प्रेरणा दी भाई साहब को, जो जैसे ही राजस्थान में प्रवेश किए, राजस्थान बॉर्डर सील कर दिए गए। तो बाबा ने टचिंग दी। बाबा भाई साहब कह रहे थे कि मेरे को लग रहा है बाबा, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो बाबा कहेगा बेटा तुमने कहना नहीं माना, इसलिए मेरे को ये टचिंग आ रही है और मैं जाऊँगा। तो इस तरीके से ये एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है। तो कभी कभी कोई बात हमारे मन और चित्त में नहीं होती, अचानक से फ्लैश होती है। तो ये बात है हमारे ORC में जब हमारी रजिस्ट्री हुई यहाँ की सारी चीज़ों की, तो हम एक छोटा सा झगड़ा लैंड के कारण से कोई व्यक्ति कर रहा था, उसको गलतफहमी थी। भाई साहब ने कहा बहन जी आप भीम भाई से पूछो कि सारे जो हमारे हैं कागजात वो ठीक हैं, ऑफिस में ठीक रीति से हैं। तो भीम भाई से पूछा, भीम भाई गए देखने के लिए, सब कुछ ठीक था, सिर्फ थोड़ा सा ही रहा हुआ था और वो उसी लैंड का था, जो कि हमारा ठीक हो गया। तो हमारे कागज पक्के हो गए और उस व्यक्ति को ये था कि शायद ये ऐसी बात नहीं है। तो आखिर तो बाबा ने टचिंग दे करके ये कार्य करवाया। ऐसे और भी बहुत सारे मिसाल हैं। दीदी ये दोनों मिसाल आपने अनन्य रत्नों के लिए बताए, तो फिर नॉर्मल जो हम साधारण हैं जो, तो वो तो डायरेक्ट जैसे बाबा कभी उनके सिर पे भी हाथ रखे हुए हैं, बाबा मम्मा की पालना में पढ़े और सदा बाबा को भोग भी स्वीकार करा, तो ज़रूर एक डायरेक्ट कनेक्शन होगा। तो अब जो नए हैं जिनकी वो पालना जो फिजिकल में नहीं मिली, तो वो अपनी बुद्धि ऐसी अनन्य कैसे बना लें कि उनको ये डायरेक्ट टचिंग बाबा दे और हम समझ सकें कि ये बाबा की टचिंग है। उनके लिए यही राय है कि वो अपने बड़ों से उसको रिकन्फर्म कराए, अपने आप नहीं, क्योंकि आत्मा की जैसी शक्ति होती है वैसा सोचती है, जैसी अवस्था और स्थिति होती है वैसी सोचती है। तो उसको अपने से शक्तिशाली आत्मा से उसको वेरीफाई कराना चाहिए। और जो निमित्त होते हैं, सच्चाई की बात है, उनसे वेरीफाई कराना चाहिए, क्योंकि जो और होंगे वो अपनी रीति से उसको इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन निमित्त से वेरीफाई कराने से। दीदी ये भी क्लैरिफाई करें कि आप निमित्त किसको कहते हैं। मेरे लिए निमित्त को किसी के व्यक्ति को समझना हो कि मेरा निमित्त कौन है। जैसे यज्ञ में है, यज्ञ में हमारे निमित्त दादियाँ, इस समय रतनमणि दादी जी हैं, और अगर रतनमणि दादी जी नहीं है तो हमारी निर्वैर भाई हैं, ब्रिजमोहन भाई हैं, ये बड़े हैं। और अगर सेंटर्स पर देखें तो सेंटर्स पर हमारी टीचर्स हैं। टीचर्स से भी अगर कोई ऐसा किस्सा है जिसमें आप समझते नहीं मेरे को टीचर पर इतना विश्वास नहीं, ऐसा भी होता है,
कईयों को अपनी टीचर पर इतना फेथ नहीं होता, कोई बात नहीं, उससे जो बड़ी हैं, जो सेंटर जिस बड़े के अंडर है उस बड़ी टीचर को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल है और सेवा के निमित्त वहाँ बने हुए हैं उनके द्वारा करना अच्छा रहता है। यानी ये आपने क्लैरिफाई करा कि अगर हम अनन्य रत्नों में नहीं है फिलहाल, आगे बनेंगे, तब तक हम अपना जो बुद्धि का जो बातें आती हैं उसको वेरीफाई ज़रूर करा लें। जरूर। नहीं तो कहीं हमारी अपनी बुद्धि के अनुसार हम चल रहे हैं, बाद में पता चले वो बाबा की टचिंग नहीं थी। और दीदी इसी से ये आपने क्लैरिफाई किया, लेकिन जो प्रश्न एक आया है संबंधित कि जब हमारा किसी से हिसाब किताब होता है, किसी आत्मा के साथ अकाउंट है और बहुत सारी आत्माओं के साथ है, तो मेरा अकाउंट फिनिश हो गया है, ये कैसे मुझे पता चले, उसकी क्या निशानियां होंगी? देखिए, मेरे सारे कार्मिक अकाउंट फिनिश हो गए हैं सारे। उसकी निशानी है कि मेरी बुद्धि जब मैं याद में बैठूंगी तो तुरंत टिक जाएगी, पुल्स नहीं होंगे। पुल्स समझते हैं ना, खिंचाव, वो नहीं होंगे। और अगर मेरा कार्मिक अकाउंट किसी के भी साथ है तो याद में बैठूंगी या अदरवाइज मेरा ध्यान उस आत्मा के प्रति जाएगा। अब मेरा क्लियर हो गया कार्मिक अकाउंट तो नहीं रहेगा, जाएगा। तो ये हमें चेक करना है कि मेरा कार्मिक अकाउंट जिस चीज़ के भी साथ हो, मुझे वो आत्मा क्यों याद आती है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे नेगेटिव हो। अगर मेरा किसी के साथ थोड़ा सा अनबन का है तो अनबन वाले की भी तो याद आती है, जिससे साथ आपका स्नेह होता है वो भी आपको याद आता है, और जिसके साथ अनबन होती है वो भी याद आता है, दोनों याद आते हैं। लेकिन आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर हुआ तो वो व्यक्ति की याद खत्म होती जाएगी। यानी बाबा की याद में हमें विघ्न नहीं पड़ेगा। और अगर पढ़ रहा है तो जो हमने पहले डिस्कस किया कि मेमोरी को कैसे डिलीट करें लेटर के द्वारा अपने आप को बाबा के सामने खोलकर, तो वो आपने विधि भी हमें बताई। और अगर इतनी शक्ति है आपके अंदर, पहले तो हम लोग दादियों से बात कर लेते थे, तो इतनी शक्ति है तो हम कहते हैं दादी हमने आपको सुना दी ना, अब हम निश्चिंत हो गए। बड़ों को सुना के निश्चिंत। हमने ये फॉर्मूला जिंदगी में देखा, आप कुछ भी करें बड़ों को सुना दो। बड़े क्या करते हैं उसकी चौकीदारी नहीं करो। हम लोग डिस्टर्ब तब हो जाते हैं, मैंने बड़ों को सुनाया उन्होंने किया तो कुछ नहीं। आपका काम सुनाना है या आपका काम मॉनिटरिंग करना भी है? आपका काम सुनाना है ना, आप सुना के निश्चिंत हो जाओ, बस आगे जो होगा वो जाने और बाबा जाने। एक बार हमने जगदीश भाई का क्लास सुना था कि कई बार कुछ कंप्लेन होती है, कोई बात होती है, फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इस व्यक्ति का कुछ क्यों नहीं हुआ या कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो उन्होंने कहा आप लीडर नहीं हैं, आपने बता दिया और अब आप फ्री हो गए, अपने बाबा जाने, आप जाने, यज्ञ जाने। तो हमें ऐसे आपने ये क्लियर कर दिया कि हमें मॉनिटर नहीं करना, सिर्फ बताना भर है। और दूसरा एक सवाल है जो हम कहते हैं महसूसता की शक्ति, और कई बार ऐसे उदाहरण दिए गए और बताया जाता है कि कोई व्यक्ति होता है बहुत अच्छा ज्ञान में होता है, हम सभी सारी दिनचर्या में या अपनी धारणाओं में अच्छे होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी कमी होती है, लेकिन वो हमारे लिए एक ब्लाइंड स्पॉट है। यानी मुझे अपनी कमी नहीं दिखाई दे रही है लेकिन आपको दिखाई दे रही है, और आप कहेंगे भी तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये महसूसता मेरे अंदर कैसे आए? और आजकल का समय जैसे आप बताते हैं कि किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, तो आप सबने कहना भी एक दूसरे को बंद कर दिया है कि आप में ये कमी है। तो अब इस हालात में जब बड़े भी कुछ नहीं कह रहे, कोई कुछ नहीं किसी को कह रहा, सब साक्षी हैं, तो हम कैसे महसूस करें
क्योंकि मेरे लिए तो वो कमी है ही नहीं। तो महसूसता शक्ति क्या है, उसको कैसे बढ़ाएं? बाबा की मुरली सबसे बड़ी चीज है। बाबा की मुरली जब हम सुनते हैं उस समय अपना दर्शन सारा होता है, और उस समय पता लगता है कि ये मेरे अंदर ये बात है और मुझे ये खत्म करनी चाहिए। अगर हम बाबा की मुरली के सच में अच्छे अध्ययन वाले हैं तो हमें देर नहीं लगती है। दूसरा, मैंने ये भी पाया है, आप कभी किसी व्यक्ति को कोई बात कहें, उस समय वो अपनी बात की गर्मी में होता है और उस अपनी बात को वो राइट समझता है। बाद में उसको रियलाइज होता है, महसूस होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं और अल्टीमेटली हम लोग सब देवता बनने वाले हैं। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बहुत कम परसेंटेज में ऐसी आत्मा होती है जो महसूस ना करें, लेकिन ज़्यादातर आत्माएं थोड़े समय के बाद भी रियलाइज़ कर लेती हैं। मेरे सामने ऐसे कई किस्से आते हैं जो उस समय उनको कहो तो बाद में उदाहरण दूं, थोड़ा पुराना दूंगी, लेटेस्ट नहीं दूंगी। तो एक बार एक भाई था, 4-5 भाई बैठे थे और वो मुझसे थोड़ी सी, कुमार लोग हैं, थोड़ी चंचलता करते। तो उसने क्या किया, गरम गरम चाय का ग्लास था, वो जानबूझ के दूसरे के ऊपर ऐसे डाल दिया। तो भाई लोग हमारे पास आए, बहन जी ऐसा ऐसा हुआ, हम तीनों बहनें थी, ऐसा हुआ। तो शुरू की बात थी ORC के आरंभ की। लगा, हाँ जी, 20 years ago, 20 साल पहले की बात। हाँ, नियरली 17 और 18 years ago। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ऐसा होगा ORC में तो आगे चल के क्या होगा, तो इसको पूछना चाहिए, कंट्रोल तो करना ही चाहिए। तो वो चारों भाई जो आए थे हमारे पास, तो हमने कहा ठीक है। कोई प्रोग्राम चल रहा था, हम लोग इमीडिएटली नहीं कर पाए, बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन प्रोग्राम समाप्त हुआ तो हम लोग तीनों बहनें बैठी, ने उसको बुलाया, चारों भाइयों को उसको ही बुलाया। उस भाई का दबदबा इतना था, सब उससे इतना डरते कांपते थे, जो वो बोलता है, सारे चारों के चारों भाई बोले नहीं दीदी कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। हमने कहा कुछ नहीं हुआ था, तुम चारों आए थे मिलकर के। कहते नहीं दीदी वो तो ऐसी हंसी में हुआ था, मजाक में क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। अब वो व्यक्ति भी था और वो चारों भी थे। जब हमारे ऑफिस से वो निकला बाहर, हमने ऑफिस में ही हम लोग बैठे थे, जब वो ऑफिस से वो व्यक्ति बाहर निकला, उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो मैंने पढ़ ली, और वो मुस्कान ये कह रही थी कि मैं आपकी आंखों में धूल झोंक के जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम कुछ कर तो सकते नहीं थे, क्योंकि जिनके साथ घटा वही लोग नहीं स्वीकार करें तो हम क्या कर सकते। बात खत्म हो गई। लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। कुछ दिनों के बाद मैं ऑफिस में ही बैठी थी और वो भाई आया ऑफिस में और बोला, दीदी उस दिन जो घटना घटी थी वो सच थी, मैंने ऐसा किया था। रियलाइज किया उसने। मैंने उसे एक शब्द नहीं बोला कि जो व्यक्ति रियलाइज कर रहा है उसको क्या कहना, जो खुद की ही उसमें आया है रियलाइजेशन में, उसको मैं ज़्यादा और क्या कहूँ। मैंने एक शब्द नहीं बोला और वो मामला इस तरीके से। तो रियलाइजेशन ज़रूरी नहीं उस वक्त हो, रियलाइजेशन बाद में भी होती है। दादी जानकी के साथ एक आत्मा थी, 12 साल तक दादी से रूठी रही, 12 साल। दादी ने कुछ उसको कहा था,
वो उसको अच्छा नहीं लगा था, दादी से रूठ गई। जब 12 साल रूठी रही, दादी ने शुभ भावना नहीं छोड़ी। 12 साल के बाद दादी के आगे खड़ी हुई, दादी मैं आपके पास से चली गई, लेकिन आपने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आपने मुझे अपनी शुभ भावनाओं से मेरे को वापस बुला लिया। तो ये हमारा जैसा भाव होता है, शुभ भावनाएं होती है, हमारी वृत्ति जैसे होती है, वो भी बहुत सहयोग देती है। यानी अगर हम दूसरों में भी महसूसता शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो कहकर नहीं, लेकिन उनकी ऊपर शुभ भावना रखें, और यदि अपनी महसूसता शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो मुरली का अध्ययन करें। मुरली का अध्ययन मैं आपको बताऊं, सब बातों की दवा मुरली है। सब बातों की दवा मुरली। जो बच्चे मुरली को अच्छी तरह पढ़ते हैं वो कभी भी ऊट पटांग काम नहीं कर सकते। बाबा की हर आज्ञा का पालन करेंगे। और मुरली रामबाण दवाई है। मुरली के अतिरिक्त और क्या है? हम सब जो क्लास कराते बोलते हैं वो तो मुरली से ही है ना। हम तो नहीं कहीं से लाए, तो भगवान का ज्ञान ही है ना। तो हमारी उसमें आस्था चाहिए। और वो बाबा तो बाबा है, बाबा के महावाक्य तो बाबा के हैं। भगवानोवाच का जो असर हो सकता है वो मनुष्यवाच का थोड़ी हो सकता है। इसलिए भगवानोवाच के प्रति बहुत श्रद्धा हो। ये आपने बहुत हमें क्लैरिटी से बता दिया कि एकदम हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, और हम मुरली के ऊपर पूरा अध्ययन करेंगे तो सभी आंसर्स हमें मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे हमने पहले लिए थे लेकिन पुनः आए हैं, तो एक बार हम लेते हैं, क्योंकि संगम युग की कैलकुलेशन होती है 100 साल से। तो उस हिसाब से जो संगम युग की जो व्याख्या अभी वर्तमान में ब्राह्मण संसार में शायद चल रही है वो 2036 है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, अभी भी आते रहते हैं। श्री कृष्ण का जन्म 2036 में हुआ? नहीं, ये नहीं लिखा है, ये दूसरा है। ये संगम युग की डेट बताई हुई है कि ये अभी संगम युग को देखते हुए ये लास्ट ईयर है संगम का, सभी कहते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा था 100 साल का है। तो लास्ट सो फास्ट कैसे बने? पुरुषार्थ करना चाह रहे, लेकिन उन्होंने डेट अपनी 2036 यानी अपने को 15-16 साल दिए हुए। अब ऐसा है, बाबा ने किसी मुरली में 2036 नहीं बताया। ये मेरे अपने मन की उपज है। ब्राह्मण संसार, भले ब्राह्मण बोले, कोई भी बोले, बाबा ने तो नहीं बोला है ना। जिस दिन बाबा बोलेगा हम समझ लेंगे। बाबा ने किसी में नहीं कहा, और हम अगर अपने मन से कैलकुलेट करते हैं तो हमें तो ये पता है, बाबा ये कहता है कि तुमको एवर रेडी रहना है और तुमको हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना है। अब जो भाई बहन अपने 36 तक इंतज़ार में हैं, फिर तो उनके पास बहुत सारा टाइम है। लास्ट सो फास्ट का पुरुषार्थ तो क्या बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। इसे भूल जाइए, भूल जाइए। अगर तीव्र पुरुषार्थी बनना है, लास्ट सो फास्ट जाना है, तो मम्मा के सदृश हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझिए। यानी ये जो हमारी कैलकुलेशन है 2036 की, वो है नहीं, मतलब बाबा ने नहीं कही। देखिए, बाबा ने नहीं कहा तो मैं भी नहीं कहती हूँ। ठीक है, बाबा कहेगा तो मैं भी कहूँगी। ठीक है। तो ये चीज़, ये बाबा से या किसी ने इसको वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन ये हमारे मन की कैलकुलेशन है। मन की कैलकुलेशन। क्योंकि बाबा ने, जैसे आपने कहा कि हमारा जो हर घड़ी अंतिम घड़ी है। दूसरा, जो अभी संडे की मुरली थी उसमें बाबा ने ये भी क्लैरिफाई किया कि पुरुषार्थ की गति अलग है और परिवर्तन की गति अलग है, जो दोनों बाबा ने, तो उससे भी ये समझ सकते होंगे। इसी के साथ एक और प्रश्न है, जैसे बाबा कहता है, बाबा ने मुरली में रिसेंटली कहा था कि बाबा ने कहा कि 1 सेकंड में अपने संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन 1 सेकंड का कार्य है। तो साथ ही साथ फिर
परिवर्तन करने में बहुत समय लगता है। तो ये विरोधाभास, इसको कैसे समझें? एक सेकंड जब बाबा कहता है ना, वो रियलाइजेशन का कहता है। एक सेकंड रियलाइज, मान लीजिए मेरे अंदर कोई ऐसा संस्कार है जिसको मैं समझती हूँ इसको जाना ही चाहिए, निकलना चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, एक सेकंड में मैं डिसीजन लेती हूँ नॉट टू टच दिस संस्कार। डिसीजन ले लिया और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में भी वास्तव में टाइम नहीं लगना चाहिए। जब आपने डिसीजन लिया तो तुरंत वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता है, क्योंकि आपकी जो योग की शक्ति है, विल पावर है, वो काम तो आएगी ना, बाबा की मदद भी आपको मिलेगी ना। तो इसलिए कई बार ऐसा भी होता है जैसे हम देवता बन रहे हैं, इतने वर्ष लग गए, तो वो डिपेंड करता है कि हम किस गति से पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हमें अपने दैवी संस्कारों की धारणा में समय लगता है, मैं मानती हूँ। आज रॉयल्टी है तो रॉयल्टी हमारी सारी की सारी एक घड़ी में तो नहीं आ जाती, अभ्यास से आती है, सिंप्लिसिटी है या टॉलरेंस है या कोई भी समय लगता है। लेकिन जब मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे टॉलरेट करना ही है, मुझे सहन करना ही है, तो फिर उसमें मदद मिल जाती है। यानी हमारा डिसीजन और दृढ़ संकल्प हो। बाबा कहते हैं कि जो घर के गेट खोलेंगे वही स्वर्ग के गेट भी खोलेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि घर के गेट खोले और वही आके स्वर्ग के गेट खोले? इसका मतलब है जो पहले आत्माएं जाएंगी ना, तो वो तो बाबा के साथ जाने वाली, बाबा जाएगा उसके पीछे ही तो हम जाएंगे। पहले बाबा जाएगा, उसके पीछे ही तो हम लोग जाएंगे ना। तो बाबा के साथ जाने वाली आत्माएं कौन सी होंगी? सर्वोत्तम, श्रेष्ठतम, टॉप क्वालिटी, नंबर 1, वही तो बाबा के साथ जाएंगी। सजनियां बन करके साथ में जो जाएंगी वो तो वही आत्माएं जाएंगी। तो मुक्ति के गेट को भी पहले वो खोलेंगे, और क्योंकि वो टॉप की हैं तो स्वर्ग के गेट भी वो खोलेंगे। ये भाव है। दीदी, ये तो समझ में आया ज्ञान के आधार से, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो बाबा के साथ हैं आत्माएं, वो साथ में हैं बाबा के, और साथ में दूसरी आत्माएं भी जाएंगी। और ये भी कहा जाता है कि जो सब आत्माएं जाएंगी तो वास्तव में एक ही साथ सभी वापस जाएंगे, राइट? जब गेट खुलेगा तो सब एक साथ ही जाएंगे। तो ये समय तो एक ही रहेगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। आत्माएं जाएंगी तो जरूर थोड़ा तो फर्क पड़ता है ना, थोड़ा तो फर्क। एकदम ऐसा नहीं होता कि ये हुआ और ये गए, ऐसा नहीं होता है। थोड़े थोड़े उसमें जाते हैं। यानी परम धाम भी थोड़े में थोड़े जाएंगे ना, सृष्टि रंगमंच खाली नहीं होता ना। यानी परम धाम भी सारे एक साथ नहीं जा रहे? नहीं, सारे एक साथ एकदम नहीं जाते हैं। रंगमंच पर कोई ना कोई पाठधारी रहते ही रहते हैं, तो वो नंबर वार जाते हैं। तो ये क्लैरिफाई हुआ। दूसरा प्रश्न आया है कि किसी से कोई सैल्वेशन लेकर फिर सैल्वेशन दें, ऐसा संकल्प में भी न हो, इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। इसको तो नहीं कहा था बेगर टू, इसको नहीं कहा जाता। ये प्रश्न आया है, यानी गलत। सैल्वेशन लेके सैल्वेशन देना का अर्थ क्या है वो स्पष्ट नहीं है। ये मुरली में था, एक वरदान में था कि सैल्वेशन देकर सैल्वेशन लेना। और शायद उस समय जो बाबा का कॉन्टेक्स्ट था वरदान में, वो कुछ इस प्रकार था कि किसी से कुछ सम्मान देकर सम्मान लेना, इस आधार से था। as far as I remember, सम्मान लेके सम्मान दे। बाबा के जो शब्द थे वो था सैल्वेशन देकर सैल्वेशन लेना। ऐसा संकल्प में भी ना हो कि हमें सैल्वेशन मिले किसी से फिर हम सैल्वेशन दे। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। नहीं, ये बेगर टू प्रिंस तो नहीं है। बाकी सैल्वेशन लेकर के सैल्वेशन देना, अर्थात आप करो तो मैं करूं, तो ये हमारे बिजनेस के संस्कार हैं जो कि द्वापर युग के हैं, तो ये हमको नहीं करना है। बेगर टू प्रिंस उसको बाबा कहता है कि इस समय बिल्कुल कुछ भी ऐसी चीज ना हो जिसको मैं अपना कहूँ,
बेगर, टोटल बेगर। मेरे संस्कार भी अब मेरे नहीं, मेरापन कहीं पर भी ना हो, वो है टोटल बेगर। और वो प्रिंस बनता है। बेगर टू प्रिंस सच्चे मायने में ब्रह्मा बाबा है। यानी जब हम पूरा ट्रांसफर कर देते हैं, बेगर बन जाते हैं। नथिंग, कोई भी चीज को मैं मेरे विचार ये भी ना कहूं। बड़ी गहराई है। एक प्रश्न है कि बाबा कहते हैं कि करण करावन हार है और हम उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके द्वारा वे कार्य करते हैं। हम इंस्ट्रूमेंट्स की एनर्जी, टाइम और टैलेंट जब उन कार्यों में लगती है तो हमें स्वयं पर फक्र क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप बाबा के श्रेष्ठ कार्यों में लगा रहे हैं तो होना चाहिए फक्र। फक्र तो होना चाहिए ना कि मेरा जीवन सफल हो रहा है, मेरे टैलेंट सफल हो रहा है, तो फक्र तो होना चाहिए। तो ये फक्र जो आपने कहा होना चाहिए, ये फक्र में मैपन और जो ईगो बनता है ये कैसे डिफरेंशिएट? क्योंकि कई बार यही होता है कि देखो मैं ये सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मेरे अंदर ये चीज़ बाबा ने विशेषता दी है, तो उसके अंदर वो डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? या वो वहाँ तक हमारी ख़राब ना हो, जो हमारा फक्र है वो दूसरे फक्र में ना बदले, उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करें? फक्र में नशा होता है, खुशी होती है। ईगो में खुशी नहीं होती है। ईगो में टच मी नॉट स्थिति होती है, छुई मुई। अगर वाहवा मिली तो खुश, वाहवा ना मिली तो ना खुश, वो ईगो है। तो फक्र में नशा है, हो या ना हो, बाबा ने मेरे को यूज किया, दैट्स इट। और दीदी आज का लास्ट सवाल पूछते हैं, में से तो बहुत और भी हैं, कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है और वर्तमान समय में हम बहुत सारे दुख के सीन्स देख रहे हैं जहाँ पर लोगों की मृत्यु हो रही है, बहुत अलग अलग प्रकार के दुख आ रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो बीकेएस कहते हैं, वाह, एक ने हमको फ़ोन किया, उन्होंने किसी भाई का किसी व्यक्ति का जो ज्ञान में उनका मैसेज पढ़ा था, उसमें था कि वाह कोरोना आपने बाबा के करीब ले आया। तो नए नए हैं थोड़े, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे आप कह सकते हैं, तो एक तरफ तो ये इतना दुख दे रहे हैं, तो ये अभी के समय में हम उसको कैसे कल्याण देखें? और हम अगर कल्याण देख रहे हैं तो दूसरे के जो अनजान, जिनको बाबा कहते हैं, जो अनजान आत्माएं हैं, उनके सामने हम किस रूप से उसको प्रत्यक्ष करें? क्योंकि ये चीज़ थोड़ी आ जाती है कि इतना दुख दिख रहा है तो अंदर दुख तो आएगा ना कि बेचारों के साथ क्या हो रहा है। नहीं, हमारा है मिरवा मौत मलू का शिकार, ये सब है। इसकी नॉलेज बाबा ने हमको पहले से दी हुई है। जब पहले से हमको दी हुई तो हमारे लिए नथिंग न्यू है। ये सब होगा और इससे वर्ड्स भी होगा। हमें प्रिपेयर्ड रहना है, लेकिन ऐसे मौके पर हम दूसरों को ये ना जताएं कि हम बड़े खुश हैं और बहुत ही है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी इस समय थिंकिंग और है। हम उन्हें शक्ति दें, शक्तिशाली बनाएं और उनको भी शक्ति देने के बाद खुशी का एहसास दें। जैसे कोई डोज आप देते हैं तो पहले कुछ और देना होता है, उसके बाद कुछ और। ऐसे ही पहले उनको शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, जिससे वो समझ सकें, उसके बाद उनके अंदर वो खुशी की लहर आएगी। और ऐसा प्रतीक होता है कि ऐसा लगता है कि थोड़ा 1-2 मिनट बचा है, तो उसमें हम एक फरिश्ता स्थिति, जो हमारा पुरुषार्थ रहे सारे हफ्ते का, तो ये फरिश्ता जो है, जब हम उसका अनुभव करते हैं, फरिश्ता स्थिति क्या है? क्योंकि कई बार वो इमेजिन नहीं होता। एक क्वेश्चन आया था कि ये बिंदु रूप ठीक है और ये साकार में आत्मा है, ये भी ठीक है, लेकिन ये फरिश्ते में किस प्रकार का हम इमेजिनेशन करें? तो कई वीडियोस देखे और उसका कि कैसे होगा,
कई तो ये भी पूछते हैं फरिश्ता मतलब किस प्रकार की वो ड्रेस होगी, तो काफ़ी उसमें बुद्धि जाती है। तो फरिश्ता जब हमारी बुद्धि में आए, जब हम आप कहते हैं फरिश्ता स्थिति अनुभव करो बाबा के सामने, तो अब हम कौन सी ड्रेस पहने, आप कहते हैं चमकीली, तो वो कैसा होगा थोड़ा क्लियर कर दें कि नेक्स्ट योग में अच्छा हमको समझ में आए। ऐसे कोई चमकीली ड्रेस नहीं होती, कोई वो नहीं होती, कोई दूसरी ड्रेस नहीं होती। आपके अच्छे गुड संकल्प गुणों वाले वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशंस की ड्रेस है। तो मुझे अपनी वाइब्रेशंस बहुत हाई क्वालिटी के रखने हैं। जितना जितना हम अपने स्वमान में और उन गुणों में हम रहेंगे तो वो वाइब्रेशंस नहीं। तो कोई चमकीली ड्रेस पहनना करना कुछ नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। लेकिन अभी आप अपनी वाइब्रेशंस पर ध्यान दीजिए कि मुझसे कैसे वाइब्रेशन औरों को जाते हैं। अब कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिनकी वाइब्रेशन से आपको बोलना ही बंद हो जाता है। उनको आप देखेंगे ऐसे क्लोज्ड रहेंगे जो कि आप नहीं, किसी के वाइब्रेशंस आपको प्रिय नहीं लगते हैं, किसी के वाइब्रेशंस आपको बहुत अच्छे लगते हैं। दादियों के वाइब्रेशन हम सबको बहुत, हम उनके ऑरा में रहना चाहते हैं। तो मुझे अपना ऑरा, मुझे अपनी वाइब्रेशंस इतने अच्छे बनाने हैं। और वो जब ऐसा होगा, मैं वाइब्रेशन अच्छे बनाऊं ये नहीं, मैं अपने उस स्थिति में रहूं, उस स्थिति से वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे। और बाबा की याद आई तो मैं हूँ ही फरिश्ता। अपने आप को इस संकल्प दीजिए, मैं हूँ ही फरिश्ता, मैं देहधारी नहीं हूँ, मैं हूँ ही फरिश्ता। मैं फरिश्ता यहाँ बैठी हूँ, मैं फरिश्ता मूव कर रही हूँ, मैं फरिश्ता भोजन कर रही हूँ, मैं फरिश्ता ये कर रही हूँ। फरिश्ता, फरिश्ते स्वरूप को साकार में रखें। तो ये बहुत सुंदर आपने हमें क्लैरिफिकेशन दी कि हमें घड़ी घड़ी वो अपनी बुद्धि चलानी नहीं, क्योंकि कई बार उसमें खो जाते हैं। लेकिन चलते फिरते कार्य करते बाबा कहता है फरिश्ता बनना, अर्थात हमारी स्थिति वैसी हो और हमारी दिनचर्या में वो हमारी स्टेज और स्मृति बनी रहे। तो हम अगले हफ्ते भी सारे प्रश्नों का हल हमको मिल रहा है, तो हम अगले हफ्ते तक ये पुरुषार्थ ज़रूर करें, जैसे अभी लास्ट में दीदी ने कहा कि हम सभी मैं हूँ ही फरिश्ता, हमें ऊपर जाके फरिश्ता नहीं बनना, लेकिन इसी शरीर में, इसी जन्म में और ये कार्य करते हुए अपनी फरिश्ता स्थिति को हम अनुभव करें। ओम शांति।